हेलो गाइस, तो आज हम अपने वीडियो में बता रही हूँ मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखो तो प्रकाश संश्लेषण की एक रिएक्शन होती है, ये देखो। देखो ये रिएक्शन है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त जो पादप होते हैं ना, ये CO2 तो ग्रहण करते हैं। CO2 ग्रहण करते हैं मतलब CO2 और जल का प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो इसमें से O2 तो बाहर निकल जाती है और ग्लूकोज या भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ पे अपना प्रकाश संश्लेषण हो गया है। देखो अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि देखते हैं। दो प्रकार से होती है, एक तो डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट, प्रकाशिक व अप्रकाश। तो पहले हम पढ़ेंगे अप्रकाशिक। अप्रकाशिक अभिक्रिया है ना, यह हरित लोक और स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ये सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और CO2 का फिक्सेशन होता है इसमें। तो देखो इसके कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है केल्विन चक्कर। या फिर इसे C3 चक्कर भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो इसकी खोज C3 चक्कर की खोज किसने की? केल्विन नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसे केल्विन चक्कर भी कहा जाता है। और इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, वो 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसको C3 चक्कर भी बोलते हैं। ओके, तो देखो और इसकी खोज बेसहम नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसे केल्विन बेसहम व बेसहम वैज्ञानिक भी कहा जाता, बेसहम चक्र भी कहा जाता है। सॉरी। ओके, तो देखो हम ये एक सर्किल से समझाती हूँ मैं। ये केल्विन चक्कर बना दिया है, तो देखो हम इसको समझते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन समझोगे तो आ जाएगा। राइबोलोज 5 फॉस्फेट लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें इसकी फिर देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, काइनेज एंजाइम, ठीक है। काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो राइबोलोज 5 डाइफॉस्फेटेज बन जाएगा, ठीक है। डाइफॉस्फेटेज हो जाएगा। इसमें 6 ATP की प्रेजेंस में होती है और 6 ADP बाहर निकल जाएगा। इसके भी 6 मॉलिक्यूल है और इसके भी 6 मॉलिक्यूल है। राइबोलोज 5 डाइफॉस्फेटेज की क्रिया कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाते हैं। इसमें 6 CO2 आकर के जुड़ जाता है तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है। 6 CO2 हो गए और 6 राइबोलोज 1 5 डाइफॉस्फेट थे, 12 मॉलिक्यूल हो गए, तो इसके 12 मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे। ओके, अब जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इसमें 12 ATP से 12 ADP बाहर निकल जाएंगे और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक बन जाएगा, ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। एसिड है, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड। इसके भी 12 मॉलिक्यूल। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हाइड्रेनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएंगे और इसके 12 मॉलिक्यूल होंगे। इसमें 12 NADPH2 से NADP बन जाएंगे। अपचयन होगा तो 12 H3PO4 बाहर निकल जाएगा। ओके, इसके 12 मॉलिक्यूल है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले 5 पार्ट्स देखो। इसके 5 मॉलिक्यूल्स की जब क्रिया करवाते हैं ट्रांसफॉस्फो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रेजेंस में, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। इसके 5 मॉलिक्यूल होते हैं, इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी क्रिया एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हो गए। जब इसकी क्रिया करवाते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में,
तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और 2 मॉलिक्यूल बचते हैं इसके। और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये सीधा हेक्सोज में चेंज हो जाता है। इसका एक मॉलिक्यूल बचता है, एक मॉलिक्यूल इधर आ जाता है इसके, ठीक है। देखो जब इसकी क्रिया इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ ट्रांसकीटोलेज हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज अब देख लो, इस ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो इरिथ्रो 4 फॉस्फेट हो जाएगा। और जब इरिथ्रो 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो 2 मॉलिक्यूल तो इसके और 2 मॉलिक्यूल किसके हो गए, इधर से आ रहे हैं, ये देखो। तो ये किसका है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। टोटल मिला के 4 मॉलिक्यूल हो गए ना, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। मैंने भी 2 ही लिख दिया, कोई बात नहीं, 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में तो स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेटेज, मतलब इधर से कम हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल बच जाएंगे यहाँ पे। और जब इसके 2 मॉलिक्यूल बचते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल और इधर से आ रहे हैं, देखो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, टोटल मिला के हो गए 2 मॉलिक्यूल। इनकी रिएक्शन करवाते हैं ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में तो हेक्सुलोज 5 फॉस्फेट बनता है। 2 मॉलिक्यूल ये आ रहे हैं इधर से और 2 ये आ रहे हैं, तो टोटल हो गए ना 4। 2 तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के हैं और 2 स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेटेज के हैं, टोटल 4 हो गए और हेक्सुलोज 5 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। और फिर इसके 2 मॉलिक्यूल ये बच गए थे ना 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसकी ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा। और जब इसकी क्रिया करवाते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट की और हेक्सुलोज 5 फॉस्फेट की, तो 4 मॉलिक्यूल इसके हैं और 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा, जिसके टोटल होगा 4 मॉलिक्यूल तो ये हो गए और 2 6 मॉलिक्यूल हो गए। फिर दोबारा इसकी राइबोलोज 5 फॉस्फेट की क्रिया करवाते हैं 6 एटीपी की प्रेजेंस में काइनेज एंजाइम के साथ में, तो 6 एटीपी से तो एडीपी बन जाएगा और काइनेज से दोबारा से वही सर्कल दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो ये सर्कल यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।